बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जनता जो है आपको सुनना चाहती है। ऐसी स्थिति में जब आप किसानों के आंदोलन में जाते रहे हैं, अब जब शाहीन बाग का आंदोलन महज आज से ठीक 1 साल पहले जब चल रहा था, इस महामारी ने जब कदम ही रखा था हमारे देश के अंदर, तो तिनके की तरह जो है शाहीन बाग का आंदोलन बिखर के चला गया, जो 109 दिनों से चल रहा था। क्या लगता है कि 5 महीनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है वो भी ये तिनके की तरह बिखर जाएगा? मैं समझता हूं कि जो शाहीन बाग का आंदोलन था, सीए, एनआरसी और एनपीआर के विरोध में जो आंदोलन था, और आज जो किसान आंदोलन है, इस किसान आंदोलन ने उससे बहुत सबक लिया है, समझा है, और किसान बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है कि ये सरकार जब आंदोलन को हटाने में बाकी सारे तरीके इसके फेल हो जाते हैं, उन सबसे ये बेकार हो जाती है, तब ये क्या अपनाती है तरीका। जैसे उस आंदोलन को हटाने के लिए इन्होंने इस महामारी का बहाना लिया, और अब मैं 1 महीने पहले ही ये बात कह चुका था कि इस महामारी को अब इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जाएगी, और इसके बहाने से इस किसान आंदोलन को हटाने की जो साजिश है वो सरकार कर रही है। तो निश्चित रूप से सरकार साजिश कर रही है। और मैं यही एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि ड्रोन कैमरे से सरकार इसका सर्वे कर रही है, हवाई सर्वे कर रही है, तो क्या देखना चाह रही है उससे? क्या नियम फॉलो नहीं कर रही हैं? ये देखना चाहती है? नहीं, नियम फॉलो करने की वाली बात है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो लगातार चुनावी रैलियां, चुनावी जो है रोड शो कर रहे हैं, उसमें किस नियम का फॉलो वो कर रहे हैं? किसी नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो और उनके साथी सारे जो लोग हैं उसमें बहुत बड़ी संख्या में बिना मास्क के घूम रहे हैं, और ऐसा भी ये बताया जा रहा है कि ये महामारी वहां पर लगातार पैर भी फैला रही है। तो अगर आप ऑपरेशन क्लीन जो है किसानों के विरोध में चलाने की बात कर रहे हैं, तो ऑपरेशन क्लीन फिर जो है इलेक्शन के विषय में भी चलाया जाना चाहिए, तो फिर इलेक्शन को बंद कर देना चाहिए जब ये स्थिति है। क्योंकि इलेक्शन में लगातार रैलियां चल रही हैं, कोई भी पार्टी कर रही है, कुछ भी कर रही है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का लगातार रोड शो करना, मीटिंग्स करना, रैलियां करना, उसमें जाना, बिना मास्क के बहुत से लोगों का उसमें उपस्थित होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर सरकार इसे अपराध मानती है तो ये नहीं हो सकता कि तुम करो तो कोई अपराध नहीं और कोई दूसरा करता है तो वो अपराध। ऐसा नहीं हो सकता। कानून सबके लिए एक होगा, नियम सबके लिए एक जैसे होंगे, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, उनके लिए भी, सबके लिए। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, आपके लिए नियम नहीं है कुछ भी, तो फिर किसी के लिए भी कोई नियम नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। रही बात इसकी, जो सर्वे कर रही है, सर्वे वो नियम के लिए नहीं, सर्वे वो ये देखना चाहती है कि यहां पर किसानों की संख्या कितनी है, क्या उन्हें उठाने की स्थिति में ताकत के दम पर सरकार है या नहीं है, ये सर्वे करना चाहती है। तो मैं समझता हूं सरकार किसी गलतफहमी में न रहे। किसान इतनी बड़ी संख्या में आज भी बैठा है कि उठा नहीं सकते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर अपील कर देता हूं यहीं पे उन तमाम मेरे किसान साथियों से, उन मजदूरों से, उन सभी लोगों से जो इस आंदोलन से जुड़े हैं और चाहते हैं कि यह आंदोलन सफल हो, देश बच जाए, देश की जनता बच जाए, कि जितनी भी जल्दी हो सके सारे काम, विशेषकर जो किसान अपना अनाज उठाने गांव में गए हुए हैं, अनाज ऑलमोस्ट मैं समझता हूं 70 से 80% अनाज अब उठ चुका है, थोड़ा बहुत रह गया। जिसने अपना अनाज उठा लिया है वो तुरंत अनाज उठाने के बाद तुरंत अपने मोर्चे पर पहुंचे, बॉर्डर पर पहुंचे, ताकि हमारी संख्या अधिक हो सके और सरकार अपने बुरे इरादों में, अपने गंदे इरादों में कामयाब ना हो सके। चलिए, एक सवाल है सर मेरा आपसे कि कुछ दिन पहले ही जो किसानों के जो नेता हैं राकेश टिकैत जी, वो मंच पे चढ़ करके जो है किसानों को संबोधित कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जो सरकार है वो इस आंदोलन को शाहीन बाग ना समझ ले, भले ही कर्फ्यू लग जाए, भले ही लॉकडाउन लग जाए, लेकिन किसान जस का तस रहेगा। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, टिकैत जी की बात से सहमत हूँ। और बिल्कुल मैं, केवल मैं ही नहीं, न केवल मैं बल्कि और हमारे तमाम साथी, पूरा किसान संयुक्त मोर्चा के जितने भी नेता हैं और जितने भी साथी हैं, जितने भी किसान हैं, टिकैत जी के साथ है। टिकैत जी की जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, और उनको मजबूत करने के लिए, किसान आंदोलन को लगातार बनाए रखने के लिए, मजबूत करने के लिए हर व्यक्ति उनके साथ है। और मैं भी सभी साथियों से लगातार अपील कर रहा हूं कि इस बात को समझें और अपने मोर्चे पर, बॉर्डर पर पहुंचे, वहां अधिक से अधिक संख्या में हम होने चाहिए, और ये मान के चलें कि आगे आने वाले कम से कम 3 महीने तक हम उतनी ही बड़ी संख्या में वहां बने रहेंगे, किसी तरह की कोई वहां दिक्कत है नहीं। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इस आंदोलन को, अगर किसान आंदोलन को अगर हम शाहीन बाग के आंदोलन से जोड़ दिया जाए,
तो स्थिति लगभग जो है समानता दिखाई दे रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो है जब इस महामारी को लेकर के जब ये उठाया गया था कि शाहीन बाग का आंदोलन, तो हो सकता है उसी के तर्क पे जो है किसान आंदोलन को भी उठाया जाए। हो सकता है कि कुछ ऐसे नियमावली बना दिया जाए। क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ नियमावली को लेकर के केंद्र सरकार से बातचीत कर लिया जाए, जिससे कि आपका आंदोलन भी बचा रहे, जो किसानों ने शहादत दिया है उनका जो शहादत है वो भी बचा रहे, आपका आंदोलन चलता रहे और आप मतलब एक सोनू जी आप जो बात कर रहे हैं, आप वो बात कर रहे हैं जो असंभव है, जो हो ही नहीं सकती है। किस सरकार से बात कर रहे हैं? वो सरकार जो मुर्दा है, वो सरकार जो जालिम सरकार है, वो सरकार जो बेरहम और बेदर्द सरकार है, जो अपने लिए कुछ और नियम फॉलो करती है और लोगों के लिए कुछ और बनाती है। जो इस महामारी की आड़ में जिस सरकार ने इस पूरे देश को तबाह कर दिया, इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, बेरोजगार लोगों को कर दिया, लोगों को भूखे मरने पर मजबूर कर दिया, यहां से वहां तक हजारों किलोमीटर दूर तक जो प्रवासी मजदूर गए उनकी जिंदगी जिसने नरक बना दी हो, जहन्नम जिसने बना दी हो, आप उस सरकार की बात कर रहे हैं। वो सरकार जो बिल्कुल गिद्ध नजर रखती है कि लोग मर जाए और उनकी खाल को भी नोच के खा जाए, उस सरकार की बात कर रहे हैं आप। उससे बात करें, उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। वो सरकार बात नहीं करना चाहती, वो समस्या का हल नहीं करना चाहती। वो सरकार इस देश को, इस देश के किसान मजदूर को, गरीबों को तबाह करना चाहती है। तो नियम कानून क्या है? कुछ नहीं। और हमें मालूम है होना क्या है, लेकिन नियम कानून अभी देखिए धारा 144 का इस्तेमाल करेंगे, फिर उसके बाद में ये कर्फ्यू लगाएंगे, ठीक है ना, उसके बाद में फिर लॉकडाउन लगाएंगे। हमें मालूम है नियम क्या होने हैं और हमने इस सारी चीज में किसानों को देखना है कि उनके हक में क्या है, उसी हिसाब से उन्हें संघर्ष करना है। और मैं समझता हूं अपने मोर्चे पर डटे रहना यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन सर आप जो है एक माने जाने जो है आप चेहरा है, लोग बाग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, सुनते हैं, आपकी विचारधाराओं से जो है काफ़ी लोग बाग आकर प्रेरित होते हैं। लेकिन सर आपको ये नहीं लगता है कि अगर बात विचार हो जाए, अगर सरकार से बात विचार हो जाए, क्योंकि किसान जो है काफ़ी परेशान है, अब चिंतित व्यतीत कर रहे हैं कि क्या यूं ही जो है 5 महीने का जो आंदोलन है वो यूं ही व्यर्थ चला जाएगा? क्योंकि आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि वहाँ भीड़ इकट्ठा कीजिए, सरकार कह रही है कि भीड़ इकट्ठा नहीं करना है, सरकार कह रही है मास्क लगाइए, 2 कदम की दूरी पर रहिए, तो कैसे देखते हैं आप? अगर ऐसे आप ऐसी चीज़ों को आप किसानों के आंदोलन में कहेंगे कि भीड़ इकट्ठा कीजिए, तो कैसा मैसेज है? मैं आपसे बहुत सिंपल सा है, इस बीमारी से कोई लेना देना नहीं है, महामारी से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अगर महामारी से लेना देना होता तो आप जरा पिछले 1 साल का इस सरकार का इस महामारी को खत्म करने का लेखा जोखा देखें आप। कहीं कुछ है क्या? क्या अस्पतालों की हालत सुधरी? क्या डॉक्टर्स की संख्या उचित हुई? क्या जिस वैक्सीन की अभी कम संख्या में नहीं, जब आंदोलन को षड्यंत्र के माध्यम से ताकत के दम पे सरकार हटाना चाहती है तब वहां पर संख्या बल की आवश्यकता होती है, तब वो संख्या बल के बिना संभव नहीं है वहां पे जमे रहना। इसलिए वहां पर संख्या का ज्यादा से ज्यादा होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर इसी तरह की बात है तो ठीक है, मैं उनसे अपने साथियों से अपील करूंगा, भैया आइए सब लोग मास्क लगा कर रखिए और दूरी बनाकर बैठिए, बस इतना ही है। बाकी जो है आप सैनिटाइजर वगैरह वहां ऑलरेडी हैं, सब कुछ है, सैनिटाइजर का यूज कीजिए। 3 ही चीज तो सरकार कह रही है कि हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और साथ में 2 गज की दूरी बना के रखिए और साथ में मास्क लगाइए। बिल्कुल ठीक है, 3 स्टेप फॉलो किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फॉलो करेंगे। लेकिन वहां संख्या बल अधिक से अधिक होना बहुत जरूरी है। संख्या बल अगर कम होगी तो आंदोलन हटा दिया जाएगा। मैं हटा जाने की संभावना नहीं कह रहा, निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा अगर संख्या बल नहीं है तो। इसलिए और सरकार ये सारी चीजें कर रही है और हमें इसके लिए भी तैयार रहना है। धारा 144 भी लगाई जाएगी, कर्फ्यू भी लगाया जाएगा और लॉकडाउन भी होगा, बिना इसके कुछ नहीं है। ये तीनों चीजें होंगी और उसके बावजूद भी हमें जमे रहना, क्योंकि आप सारी जगह पर देख रहे हैं, आप जो ये महामारी है इसकी बात कही जा रही है, लेकिन किसान आंदोलन में कहीं भी इस महामारी का कोई प्रकोप नहीं है। आप भी देख रहे हैं लगातार, मैं भी देख रहा हूं। 5 महीने होने जा रहे हैं, केवल 7 दिन बाकी हैं, उसके बाद में 5 महीने इस पूरे इस आंदोलन को हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि ये जो आंदोलन है, सरकार का महामारी से, लोगों के मरने गिरने से, उनके तबाह होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार की दिक्कत यह है कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने सरकार की चूल्हे हिला दी हैं बुरी तरह से। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का वहां होना, अधिक संख्या में होना बहुत जरूरी है। ये आप जानते हैं, सब लोग इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं कि महामारी जितनी है सो है, उससे कहीं ज्यादा ये महामारी के नाम पर सरकार का
मोदी सरकार का एक षड्यंत्र है अपने गंदे इरादों को कामयाब करने का, जिसे किसान किसी भी हालत में सफल नहीं होने देगा।